सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस जो दम भर रही है उस दम पर, उस दावों पर अपने आप को उस चुनौती के साथ सामने खड़ा कर रखेगी और जीत का परचम लहराएगी। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी को कैसे भूल सकते हैं? पंजाब की जीत से गदगद है और इसीलिए हिमाचल में भी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल की जनता सिरमौर कौन होगा तय करने का मूड बना चुकी है। इस मूड को और ज्यादा समझने के लिए और इस मूड को और ज्यादा राजनीतिक पारे पर गर्मी दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब यूसीसी का मुद्दा लेकर आई है। याद होगा आपको, उत्तराखंड में भी चुनावों के दौरान ही जिस तरीके से पहाड़ों पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ने पूरी की पूरी राजनीति को, राजनीतिक गलियारों को एक नई चाल दे दी थी, अब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी इसी चुनावी औजार से अपनी चाल को जीत की चाल में बदलना चाह रही है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या जो यूसीसी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया है वो ट्रंप का कार्ड होगा? भारतीय जनता पार्टी की जीत में क्या ये बड़ा रोल निभाएगा? आज इसी पर सत्ता के महासंग्राम में करेंगे खुलकर बहस। कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ और साथी, कुछ मेहमान जो बताएंगे कि वो क्या समझते हैं यूसीसी को लेकर। क्या हिमाचल प्रदेश में वाकई यूसीसी पिघल जाएगा और हिंदू मुसलमान का ये हिम यूसीसी ही पिघलाएगा? ये तमाम सवाल होंगे, जवाब भी होंगे, लेकिन उससे पहले आइए बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश की चुनावी रण में किस तरीके से ताल ठोकी जा रही है, आइए जानते समझ लेते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। समान नागरिक संहिता या फिर कहें हिंदुत्व का सबसे मजबूत पासा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके सहारे बड़े बड़े राजनीतिक दंगल जीत लिए जाते हैं। उत्तराखंड में जहां यूसीसी के जरिए धामी ने दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा, तो वहीं गुजरात में बीजेपी फिर से एक बार सत्ता को बनाए रखने के लिए यूसीसी का कार्ड खेल चुकी है। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने भी इसके लिए अब पूरा मन बना लिया है। जयराम सरकार भी यूसीसी के जरिए फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। पहाड़ों पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। कहने को तो हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी सिर्फ 2.2% है, लेकिन राज्य में मस्जिदों के निर्माण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अवैध मदरसों ने भी पहाड़ी लोगों को चिंता में डाल दिया है। अब ऐसे में बीजेपी का यूसीसी का कार्ड हिंदुत्व की पिच से विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने का सबसे अच्छा माध्यम साबित हो सकता है। पहाड़ों पर स्थानीय लोगों की जमीनों पर मुसलमानों के कब्जे की खबरों ने तो दिल्ली के सियासी गलियारों में भी चिंता बढ़ाई है और इसी चिंता को तोड़ने के लिए सीएम जयराम ठाकुर का हिंदुत्व का कार्ड फिर से आगे है। राज्य में भगवा परचम लहराएगा या नहीं, बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे ने हिमाचल के चुनाव को गर्मा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे सारी चीज को लेकर के। उनने निर्णय किया है, उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। हम विकास और जन कल्याण, भाजपा की पहचान विकास और जन कल्याण, इसके लिए हमने लगातार काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारी आज तक की सरकारें सुशासन और विकास के लिए जानी जाती हैं। घोषणा पत्र में भी आप हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जन कल्याणकारी नीतियों के लिए और हिमाचल के हितों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं सबकी जानकारी मिलेगी।
तो सुशासन और विकास की सरकार की बात हो रही है, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच यूसीसी ने पूरी की पूरी राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष ये कह रहा है कि यूसीसी का मुद्दा जब चुनाव आता है तो ही क्यों याद आता है? क्या इससे वोटर्स ध्रुवीकरण करने का, पोलराइजेशन करने का एक आधार तैयार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। आइए इन सवालों के साथ शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हमारे साथ चंद मेहमान सीधे हिमाचल से जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूँ, स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता संजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं आईएन मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और हिमाचल की पूरी राजनीति को बहुत अच्छे से आपके बीच लगातार रखते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में सबसे पहले आप तीनों का ही स्वागत है और सबसे पहले संजय शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने इस बार कहा है कि रिवाज बदलो सरकार नहीं, तो आपका दम, आपके दावे विकास और सुशासन पर टिके हुए थे, लेकिन यूसीसी बीच में आता है और ये आरोप लगने लगता है कि आपने तो अभी से ही जी शुरू कर दिया ध्रुवीकरण करना। यूसीसी का ये चुनावी औजार क्या वाकई रिवाज बदल देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीयता की बात करती है और विकास की बात करती है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और विकास हमारी प्रतिबद्धता है जनता के प्रति। हम जनता के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध हैं। जब भी हम सत्ता में आते हैं पूरे 5 वर्ष जो है हम विकास के लिए समर्पित जो है हमारे रहते हैं। तो यूसीसी का कोई नया मुद्दा या ऐसा कोई वो नहीं है। यूसीसी हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रहती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिबद्धता इसके प्रति भी है कि राष्ट्र एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। इसके लिए कोई नया या कोई चुनावी कोई मुद्दा लेकर के आए हैं, ऐसी कोई नहीं संजय जी, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक देश तो एक कानून होना चाहिए, लेकिन सवाल जो विपक्ष बार बार उठाता है कि आपको जब भी यूसीसी की याद आती है वो चुनावों के दौरान ही क्यों आती है? एक पहाड़ पर हम देख चुके हैं, उत्तराखंड में भी जब चुनाव की बात आई तो यूसीसी आया। आपको बीते 5 सालों में यूसीसी क्यों नहीं याद आया था? ये कहा जाता है, लगातार ये पूछा जाता है, आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी भी ना रुकने का काम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलती है। चुनाव को देख करके या ये इन सारे मुद्दे जो हैं ये कांग्रेस के एजेंडा में होंगे। कांग्रेस कुछ बातों को चुनाव में उठाती होगी। चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं है। अगर हम सत्ता में हैं, हम नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा जो है वो बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं और राष्ट्र के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसके ऊपर चलने वाली जो है वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी है। तो ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष जो है, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी मुद्दे नहीं, आप मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने संजय जी ये पूछा कि यूसीसी का मुद्दा, यूसीसी जरूरत है। मैं इस बात से आपसे सहमत हूं कि ठीक है, यूसीसी जरूरत है देश की, एक देश एक कानून, ये होना चाहिए, लेकिन चुनावों के आते ही क्यों ऐसा? क्यों नहीं पहले ही इसकी पटकथा लिखी जाती है? क्यों ऐसा इस स्क्रिप्ट को रोक कर क्यों रखा जाता है? क्यों चुनावी औजार इसे बना दिया जाता है? सवाल मेरा ये था। नहीं, ये जो है ये तो कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो अन्य दल है उनकी प्राथमिकता में ये चीजें नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी केवल अगर कोई बात उठाएगी और चुनाव की दृष्टि से उठाएगी, हमारा ये एजेंडा कभी नहीं रहता है। हम जो मैंने पहले भी कहा है कि जो भी राष्ट्रीयता के मुद्दे होते हैं वो हमारे लिए कोई सीजनल नहीं होते हैं। ठीक है, चुनाव है तो आएंगे और चुनाव नहीं है। ठीक है, इसी का जवाब मैं अब आयन मेहता साहब से ले लेती हूँ। मेहता साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है शायद मेहता साहब से हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन हेमंत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ते हैं, वैसे ही मैं उनके पास जाती हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे ये जो कंप्लीट सिनेरियो शुरू हो गया है यूसीसी को लेकर, ये जो हिम पिघलाने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि यूसीसी का चुनावी औजार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है? कुछ इफेक्ट डालेगा चुनावों पे ये? मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अभी ये कुछ दिन पहले एक चैनल पे बोला था मुख्यमंत्री मोदी ने, लेकिन अभी जिस तरह ये राष्ट्रीय स्तर पे एक चर्चा में है मसला नागरिक संहिता का,
हिमाचल में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है अभी इस तरह की, एक दो बयानों में जरूर आया है अभी, लेकिन इसको इलेक्शन का कोई मुद्दा बन जाएगा है, और उस मुद्दे को ये, क्योंकि एक तो यहाँ इस तरह के पॉपुलेशन वाइज कोई बड़ा इस तरह का बहुत मसला नहीं है कि दूसरे जो हिंदुओं के अलावा बहुत सारी जो दूसरे धर्म है वो उनकी पॉपुलेशन कोई बड़ी जी हेमंत जी। चलिए, मुझे लगता है शायद हेमंत जी से भी हमारा कनेक्शन टूट गया है। हमारे साथ संजय जी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, एक बात, क्योंकि अभी शायद कांग्रेस से भी हमारे साथ गेस्ट नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन एक बात जो हेमंत जी, राजनीतिक विश्लेषक, जो इतनी देर में उनकी जो बात मुझे समझ में आई, उनका ये कहना है कि इम्पैक्ट नहीं डालता है ऐसा कोई मुद्दा, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों पर लैंड जिहाद के मामले सामने आए, बढ़ती हुई मस्जिदों के मामले सामने आए, लगातार ये कहा जाता रहा कि जो पहाड़ हिमाचल प्रदेश में आबादी के लिहाज से मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसलिए ये एक ऐसे वोट बैंक है जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो इस लिहाज से यूसीसी क्या आप लोगों के लिए ऐसे समय में एक हथियार बना लिया है जब चुनाव सामने, और आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो कोर वोटर्स हैं वो उस सेगमेंट से आते हैं, तो उनका क्या चुनावी तोड़ यूसीसी है? संजय शर्मा जी। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है, और भारतीय जनता पार्टी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जब चुनाव में आती है तो हम विकास के मुद्दे लेकर के आते हैं, हम जन कल्याण के मुद्दे लेकर के आते हैं, और हमने जो 5 साल जनता के लिए समर्पित किए होते हैं जन कल्याण के लिए, उन योजनाओं को, जो योजनाएं हमने जनता के लिए बनाई हैं और जनता के लिए हमने समर्पित की हैं, उन योजनाओं को बनाते हैं। ये ठीक कहा, हेमंत जी ने ठीक कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा विषय नहीं है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी है, जो भी मतांतर है, जो भी धर्म है, सब मिलजुल कर रहें, और हिमाचल प्रदेश का शांतिप्रिय माहौल जो है वो हमेशा शांतिपूर्ण रहे। हमने यहाँ पे हर धर्म को स्वतंत्रता, चाहे हम हिंदू बहुल प्रदेश है, लेकिन हमने सबको स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन तब तक जब तक हमारी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कोई सिचुएशन ऐसी कोई क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता है, तब तक सब ठीक है। लेकिन ये हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा या चुनाव के अंदर हम जो है, जो यूसीसी या फिर हिंदू और मुसलमान लेकर के हम हिमाचल में कोई परंपरा शुरू करने वाला ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय जयराम नहीं, लेकिन संजय जी, यही तो कंफ्यूजन है। देखिए, आपने भी वही बात कह दी, आपने भी वही बात कह दी जो विपक्ष कह रहा है। संजय जी, आपने भी वही बात कह दी जो विपक्ष कह रहा है। संजय जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। आप भी वही बात कह रहे हैं। जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी इज नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स। जब इस तरीके की चीजें, जैसा कि विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पोलराइजेशन हो रहा है, मुसलमानों के विरोध में है यूसीसी, जबकि यूसीसी में अगर देखा जाए तो फिर वो तमाम पर्शियंस भी आ जाएंगे, ईसाई भी आ जाएंगे। तो आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कॉन्सेप्ट के साथ सामने आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष बार बार आपको क्वेश्चन खड़ा करता है, और आपका ये जो चुनावी औजार है कहीं ना कहीं से विपक्ष उसको लपक लेता है और आप पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है? नहीं, देखिए, यूसीसी हम केवल चुनाव के लिए लेकर के आए हैं या हिमाचल के लिए लेकर के आए हैं। यूसीसी का मुद्दा जो है वो हमारे लिए राष्ट्रीयता का मुद्दा है, हमारे विचारधारा के अंदर है। आयन मेहता साहब भी मुझे दिखने लगे। आयन साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? समान नागरिक संहिता जो है वो सबके लिए ठीक है संजय जी। मेहता साहब, मुझे सुन पा रहे हैं अभी आप क्लियरली? ठीक है मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा शायद कनेक्शन प्रॉब्लम थी, इसलिए आपके साथ पहले नहीं जुड़ पाए हम। लेकिन जिस तरीके से यूसीसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, हम चुनावों को देखते हुए इस मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी इस मुद्दे की बात करते रहे हैं, तो फिर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी की बात छेड़कर एक चुनावी औजार वो लेकर आए हैं और पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर आप पूरे देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है, लोगों को बांटने का काम रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है सभी धर्मों का सम्मान करती है, और हिमाचल प्रदेश में धर्म की कभी भी राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की है।
और यहाँ पर जो है जितने भी धर्म है सबको समान रूप से जो है कांग्रेस पार्टी देखती है, उनका सम्मान करती है और सभी धर्म के लोग जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और समर्थन देते हैं। फायदा तो सभी धर्म के लोगों का होगा ना। आज यूसीसी नहीं है, इसीलिए आप देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट में पड़े हुए हैं, लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। अगर एक देश एक कानून हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये तो देश की जनता के लिए ही है, राज्य की जनता के लिए ही है। इसमें आपको धर्म क्यों अलग से नजर आने लगता है? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, जब देश में ये आपको याद होगा 2014 में देश में जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार आई थी, तो जिस तरह के वादे जो है देश की जनता के साथ इन्होंने किए थे, तो जब ये वादे वो पूरे नहीं कर पाते हैं तो ये देश में और प्रदेशों में राजनीति जो है धर्म को बीच में ले आते हैं और लोगों को बांटने वाली राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की हमेशा वितरित रही है। असली मुद्दों से भटकाने के लिए जो आपके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो मुद्दे हिमाचल प्रदेश में या दूसरे राज्यों में होते हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये धर्म की राजनीति जो है हर बार जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती आ रही है। धर्म की बात लगातार ला रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले, चंद क्षण पहले ये कहा कि ये मामला तो रिलीजन से जुड़ा ही नहीं है ना। एंड साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, जनता को ही आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर इस देश में एक देश और एक कानून हो जाता है तो इसका फायदा तो हर एक व्यक्ति को पहुंचेगा, हर एक धर्म के व्यक्ति को पहुंचेगा। तो फिर इसमें आप एक धर्म को लेकर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये केवल मुस्लिम्स की बात थोड़ी हो रही है। यूसीसी तो फिर वो पारसीज पर भी अप्लाई होगा, वो सिखों पर भी होगा, वो ईसाइयों पर भी होगा। तो आप लोग खुद ही उसको कहीं ना कहीं से धर्म से कनेक्ट करते हैं और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। या तो आप नहीं है या फिर भारतीय जनता पार्टी मैसेज सही नहीं पहुंचा पा रही है। देखिए, ये जो कुछ विषय है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित विषय नहीं है, ये पूरे देश से संबंधित विषय है। इसमें जो है सभी वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे को अगर राज्य स्तर पर उठाया जा रहा है तो फिर तो आप अगर इसे राष्ट्रीय मुद्दा मान रहे हैं तो साथ दे दीजिए। इसमें आपको पूरे विपक्ष को बिठाना पड़ेगा, सबसे जो है इसमें राय लेनी चाहिए और किस तरह से जो है इसको इन्होंने लागू करना है। क्या इसमें विपक्ष कहता है, क्या बाकी दूसरी देश की जनता कहती है, और सबके जो है इसमें राय मशवरा लिया जाना चाहिए। संजय जी, जवाब दे दीजिए। आप लोग राय नहीं लेते हैं, आप तो चुनावी औजार के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऐसा हमारे लिए चुनाव जो है, चुनाव कोई ऐसा वो नहीं है कि हम मुद्दों को करने के लिए, क्योंकि हम विकास की बात लेकर के, और हमने जो विकास किया होता है, हमारे पास योजनाएं हैं, हमने उन योजनाओं को धरातल के ऊपर कार्यान्वित किया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा 8 वर्ष जो है वो पूरे करी है। उनके विकास की गाथा जो है उसको लेकर के हम जाते हैं। जन कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब को अन्न बांटने की योजनाएं हैं, जन धन खाता है, हमने महिलाओं को सिलेंडर दिया, हमने देश के 80 करोड़ लोगों को जो है वो कोरोना के अंदर जो है वो हमने खाना उपलब्ध करवाया है, अनाज उपलब्ध करवाया है। हमने जो है वो पूरे देश के अंदर जो है वो वैक्सीन का जो है वो प्राथमिकता मान करके, ठीक है संजय जी, ये तो ठीक है, ये बातें तो आप लोग लगातार दोहरा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही कि जब इतने मुद्दे थे तो फिर यूसीसी को क्यों लाया गया, या फिर क्या? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब आप दोनों से पूछना चाहती हूँ। पहले संजय जी आप ही जवाब दे दीजिए। आप हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तारीखों की घोषणा भी हो गई है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो निरंतर सुदर्शन न्यूज उठाता रहा और आप लोगों ने शायद उस तरफ ध्यान दिया हो, या उसी का ये परिणाम है कि आज आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लैंड जिहाद के केसेस बढ़े हैं, मदरसों की संख्या निरंतर बढ़ती गई है, हिंदूज को वहां पर भी कई, भले ही छोटे, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, 1-2 केसेस शुरू हुए थे लेकिन धीरे धीरे उन केसेस में बढ़ोतरी होती गई, हिंदूज को टारगेट किया जाता रहा एक विशेष समुदाय की तरफ से। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपने सोचा है कि हाँ कुछ तो ऐसा हथियार लाना होगा जिसका कोई इम्पैक्ट हो? देखिए, ऐसा कोई ऐसा हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कोई ऐसा
महत्वपूर्ण हम बोलें कि हम उसको चुनावी मुद्दा लेकर के आए हैं या उससे हमें हमारी कोई वोट की राजनीति करने वाले, ये हमारा जो है ऐसा कतई नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की, राष्ट्र की जरूरत है, उसके ऊपर बात करती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चुनावी शिगुफा नहीं है, आप चुनावों को ध्यान में रखते हुए नहीं लाए हैं। हमारे पास चुनाव के अंदर जो है, चुनाव के अंदर हमारे पास विकास और लोगों के प्रति समर्पण की भावना है। आप भी विकास, बेरोजगारी और एजुकेशन और तमाम ऐसे मुद्दों की बात करें। ठीक है शर्मा साहब, सुन लिया, ठीक है संजय जी। लेकिन आयन मेहता साहब, क्या पहाड़ों पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी को और बढ़ते हुए लैंड जिहाद के केसेस हो या लव जिहाद के केसेस हो, आपके लिए मायने रखते हैं या नहीं रखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी लवनी बताया आपको, हिमाचल प्रदेश में जितने भी सभी समुदाय के लोग में एक बहुत बड़ा भाईचारा है। हमने ना कांग्रेस पार्टी ने ये बात करी कभी किसी समुदाय को के हक में या किसी समुदाय के खिलाफ बात करी है। सबको जो है समान रूप से जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने देखा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए, जब इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, तो इस तरह से कभी यूसीसी की बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी किसी दूसरी, इस तरह से लोगों नहीं, तो अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सब कुछ भाईचारे वाला है, सब कुछ समान है। लेकिन जब मैंने आपसे लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात की और जब मैंने आपसे यूसीसी के लिए पूछा तो आपने कहा कि जी ये नेशनल मुद्दा है, बात करनी चाहिए। समानता के लिए ही तो यूसीसी लेकर आ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान संहिता, तो समानता की तो बात वो कर रहे हैं, तो फिर तो आपको इसका विरोध ही नहीं करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, इस पर प्रॉपर डिबेट होना चाहिए, सभी विपक्ष को जो है इसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जो उसमें आपका निचोड़ निकलता है, बातचीत करके निचोड़ निकलता है, जो हम राय देंगे या हम विपक्ष को पूछेंगे, तो उसके विरोध मत करिए ना, विरोध हो रहा है। राय देने के लिए एक मंच पर आना जरूरी होता है और मंच पर आने से पहले ही आप विरोध कर रहे हैं। सवाल ये भी, आप लोग दोनों तरफ चल रहे हैं, चित भी अपनी पट भी अपनी, दरअसल ऐसा चल रहा है। हेमंत जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बहुत सर शार्प जवाब दीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है और आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। लेकिन जिस तरीके, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने हिमाचल के पहले भी कई चुनाव देखे हैं, वर्तमान की परिस्थिति और पहले में बहुत अंतर आ चुका है, मुद्दों की बात भी अलग हो चुकी है और आपने स्वयं कहा था कि यहाँ मुद्दे हर बार बदलते हैं, मुद्दे तय नहीं होते हैं। लेकिन यूसीसी जो चुनावी औजार सामने आ गया है, क्या कोई इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा और भाजपा के जो प्रवक्ता भी बैठे संजय जी, इन्होंने भी कहा कि मुद्दा जैसा नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री के किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम भी इस पे कुछ करेंगे। जो एग्जैक्ट मुझे ध्यान है, एक चैनल ने उनसे पूछा था कि यूसीसी को लेके हिमाचल में क्या कुछ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे हम इसका प्लान बनाएंगे, इसके बारे में कोई बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी इसको चुनावी मुद्दा जैसा हो जाएगा ऐसा मुझे तो नहीं लगा है। नहीं, लेकिन हेमंत जी, आग लगती है तो धुआं उठता है, आग तो लग गई ना। जिस हिंदुत्व के कार्ड की बात हो रही थी, अभी तो 12 नवंबर आना बाकी है, मुद्दे तय नहीं होते हैं, लेकिन मूड को जरूर तय कर दिया जाता है अपने बयानों के जरिए, अपनी भाव भंगिमाओं के जरिए। तो नहीं लगता आपको कि अगर इस तरीके का बयान सामने आया है तो कुछ इम्पैक्ट डालेगा? हल्का सा मैं डिफर करूंगा। एक मुद्दा होता है जो पार्टी ने उठाया था, ठीक है, एक मुद्दा है जो किसी जर्नलिस्ट के बोलने से उठ गया है, जो किसी चैनल ने कोई इंटरव्यू में कहा था कि आप क्या करेंगे इस पे। मान लो मुझसे भी कोई पूछेगा कि ऐसी चीज होनी चाहिए, ये पहली बार नहीं है। नहीं, हेमंत जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये पहली बार नहीं है। जयराम ठाकुर साहब पहले भी 6 महीने पहले भी आपको याद होगा, जब उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी परिस्थितियां लव जिहाद लैंड जिहाद की चल रही थी और उनसे जब बातचीत हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कई बार उनसे ये बात पूछी गई है, तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ये बात कही हो। इसके पहले भी हिमाचल में यूसीसी का मुद्दा छिड़ता रहा है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में पहली बार किसी ने कहा है, राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा डिबेट भी हो रही है, इसको लेकर चर्चा भी हो रही है।
लेकिन ये मुद्दा बन जाएगा चुनाव का, ऐसा मुझे अभी तो नहीं लग रहा है। बाकी अभी 6-7 दिन और अभी देखते हैं क्या क्या बनता है। चलिए, हेमंत जी को लग रहा है कि चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समय को देखते हुए, टाइमलाइन को देखते हुए चुनावी औजार के रूप में यूसीसी का जिक्र छेड़ दिया है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से इसका विरोध करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं से जनता के, वोटर्स के मूड को ये मुद्दा स्विंग कर सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ ही दिनों का इंतजार है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ सीमाएं हैं लेकिन जुड़ते रहेंगे। सत्ता का महासंग्राम तो अभी बस शुरू हुआ है। 12 तारीख को जब चुनावी ताल ठोकते हुए तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, जनता तय करेगी कि कौन होगा सिरमौर। भारतीय जनता पार्टी नारा लेकर आई है, रिवाज बदलो सरकार नहीं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार दोनों ही बदलने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी जरूर दम भर रही है, लेकिन दम और दावों के बीच में चेहरे नजर नहीं आते हैं। और ऐसे में इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बार फिर से यूसीसी की बात कह देना क्या जनता के मूड को स्विंग करेगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता का महासंग्राम जारी रहेगा, रोज शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़िए जरूर। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।